A7 न्यूज चॅनलमध्ये आपले स्वागत। हिंगोली जिल्ह्यातील हज यात्रेकरूंचे मार्गदर्शक शिबिर संपन्न। यावर्षी हिंगोली जिल्ह्यातून एकूण 140 यात्रेकरू हज यात्रेसाठी जाणार। हिंगोलीमध्ये आज 15 फेब्रुवारी 2026 रोजी रविवारी मस्जिद मेराज प्रांगणामध्ये शिबिर संपन्न झाले। हिंगोली जिल्ह्यातून हज यात्रा 2026 करता जाणाऱ्या 140 हज यात्रेकरूंचे शिबिर ठेवण्यात आले होते। सदरील कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी हिंगोली जिल्हा खिदमतुल हुज्जाज कमिटीचे अध्यक्ष हाजी इकबाल वासेसा तर प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून अलहाज सय्यद साजिद अनवर साहब औरंगाबाद, अध्यक्ष फेडरेशन हज पिलग्रिम्स सोशल वर्कर्स ऑफ महाराष्ट्र आणि प्रोफेसर शेख फैसल, सचिव फेडरेशन हज पिलग्रिम्स सोशल वर्कर ऑफ महाराष्ट्र यांनी हज यात्रेकरूंना मार्गदर्शन केले। या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक हाजी असगर अली खान, सचिव हज कमिटी जिल्हा हिंगोली तर सूत्रसंचालन सलीम शेख, कंट्रोलर एसटी महामंडळ करमनुरी यांनी केले। तसेच असगर सर, सचिव हज कमिटी जिल्हा हिंगोली यांनी केले। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी इरफान सेठ थारा, उपाध्यक्ष हाजी सय्यद इब्राहिम उर्फ शफीभाई, हाजी ईसा सेठ, डॉक्टर जहीरोरीन, जहीरभाई इटवाले, हाजी अब्दुल मतीन बागवान, अब्दुल गनी बागवान कळमनुरी, हाफिज शकील मेराजी, मोहम्मद कलीम, हाजी सय्यद इकबाल, अशरफ रियान पठान, शेख रिजवान, अल्ताफ पठान, मोहम्मद अनीफ सर, नज़ीर खां पठान, गुत्तेदार, हाजी इस्माइल बॉस, डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर मुंतजिब, हाजी सैयद फरहानुद्दीन, शेख अजीज पहलवान गारमाल, सैयद शकील, सैयद मूसा, सैयद अरबाज, सैयद शफी, आयमाट हिंगोली, मुफ्ती अब्दुल कदीर, हाजी कैसर अहमद, माजी नगर परिषद उपाध्यक्ष वसमत, इबादुर रहमान उर्फ शाहिद भाई वसमत, मोहम्मद नाजिम रजवी, माजी उपाध्यक्ष नगर परिषद कळमनुरी, हाजी वाजिद भाई कळमनुरी, युसुफ मीना कम्प्युटर कळमनुरी, अनिस भाई पत्रकार A7 आणि सर्व सदस्य खिदमतुल हुज्जाज कमिटी जिल्हा हिंगोली उपस्थित होते। A7 न्यूज चॅनलसाठी अनिस अहमद, हिंगोली। तरबियती शिस्त का इनेकाद किया गया था। इसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा आदमीन है अतराफ़ के ताल्लुक़ा जात से और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो तो शिरकत कमाई। सेशन बहुत अच्छा सेशन रहा और यहाँ के जो खिदमतगार है, यहाँ की जो कमेटी है, ये बहुत अच्छे पैमाने पे जो तो ये अरेंज करते हैं और बहुत अच्छे पैमाने पे तरबियत लेते हैं। हाजियों से इस मौके पर खाली एक बात का जो तो कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके मोबाइल के ऊपर ऐसा एक मैसेज आएगा या ऐसे मैसेज आ रहे हैं कई जो तो हाजियों को कि हम वहाँ पे आपके खाने के लिए कैटरिंग का जो तो इंतज़ाम करेंगे और आप उसके लिए हमारे से रब्ता करें या वहाँ पे ये करें, या और क़ुरबानी के ताल्लुक़ से इस तरह के अगर कोई मैसेज आता है तो आप रब्ता ना करें। इसमें धोखाधड़ी भी हो सकती है और ये एक बड़ा वो चल रहा है, स्कैम चल रहा है, तो इसके ऊपर बिल्कुल तरीके से अमल ना करें। आप वहाँ पे जाके अपने खाने वाने के लिए जो भी कैटरिंग करना है, मक्का जाने के बाद वहाँ पे उसका इंतज़ाम करें। इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें। इस तरह की कोई भी मैसेज अगर हिंगोली कमेटी की तरफ से आता है तो सिर्फ उसके ऊपर ही अमल करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब तक कोई अथेंटिक बात नहीं होती है, नहीं करते हैं, कोई गैर ज़रूरी मैसेज अगर डालें तो उस पर अमल ना करें। और हज की जो तरबियतें हो रही है जहाँ जहाँ पर भी, जिस जगह पर भी, उसमें शिरकत करें ताकि आपको हज के बारे में पूरी नॉलेज और मालूमात जो तो मिल जाए। बोलिए सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंगोली ज़िले का पहला तरबियती कैंप लिया गया। हाजियों को जो सऊदी अरबिया में बदलाव हुए हैं और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो चीज़ें इस साल से तब्दीली में लाई है, वो सारी चीज़ें हाजियों को बताई गई है। एक सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि इस साल सऊदी अरब ने सेहत के मामले में बहुत सख्ती इख्तियार करते हुए 6 कैटेगरी ऐसी निकाली थी कि जो सफ़र हज के लिए नहीं जा सकते थे। इसके मद्देनज़र पूरे इंडिया में फिर से मेडिकल जांच हाजियों की हुई है और ये जांच करने के बाद सारा मामला मुकम्मल हुआ है और हाजियों परेशानी में ना आए, इस मकसद से सऊदी अरेबिया ने ये फरमान जारी किया था। दूसरी तब्दीली इस साल ये है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया और काउंसिल जनरल ऑफ सऊदी अरेबिया इस साल मीना में इंडियन हाजियों को सोफ़ा कम बेड देने जा रहे हैं। ये सोफ़ा कम बेड हाजियों के सहूलत के लिए है कि इसको गादी भी बनाया जा सकता है और इसको कुर्सी भी बनाया जा सकता है। तीसरी तब्दीली इस साल ये होने जा रही है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों के सहूलत के लिए एक स्मार्ट वॉच हाजियों को देने जा रही है। ये वॉच
حاجیوں کو آخر میں دی جائے گی اور اس کا استعمال حاجیوں کو کرنا ہوگا۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے ایک نئی فیسلٹی اس سال دی گئی ہے کہ حاجی اپنے پسند کی فلائٹ بک کر سکیں۔ اس لیے تقریباً حاجیوں نے حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پہ اپنے پسند کے مطابق فلائٹوں کو بک کیا ہے۔ جو حاجی صاحبان نے اپنے ہاتھ سے فلائٹیں بک نہیں کی تھی، حج کمیٹی ان کے جانب سے فلائٹیں بک کر رہی ہے۔ انشاءاللہ اس ہفتے میں ساری فلائٹیں الاٹ کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس بولیے سر۔ اس سال 2026 میں حج کے لیے جانے والے تمام آدمی حج کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی تربیتی پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں سامان سفر کی تیاری، احرام باندھ کر عمرہ کرنا، حج کے 5 دن مدینہ منورہ کی حاضری اور حج کے پورے سفر کے تعلق سے حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے دی جانے والی تمام ضروری ہدایت اور دیگر بہت سی باتیں حاجیوں کو بتائی، جس میں حج کمیٹی کے ماسٹر ٹرینر جناب پروفیسر فیصل صاحب اور جناب سید ساجد انور صاحب، سچیو فیڈریشن آف پلگریم سوشل ورکرس آف مہاراشٹر، پورے دن کی تقریباً 140 حاجیوں کو ٹریننگ دی۔ ماشاء اللہ ہماری ہنگولی ضلع کی حج کمیٹی پچھلے 26 سالوں سے خدمت انجام دے رہی ہے۔ ٹریننگ کو آئے ہوئے تمام حاجیوں کا حج کمیٹی آف ہنگولی کی جانب سے ہم استقبال کرتے ہیں۔ ضلع ہنگولی کی جانب سے آج کے اس تربیتی کیمپ کے لیے آئے ہوئے تمام حاجیوں کا تہہ دل سے استقبال کیا جاتا ہے، اور ہمارے مہاراشٹر فیڈریشن کے ادھیکش اور سچیو جو اورنگ آباد سے آئے تھے، ان دونوں مہمان خصوصی کا بھی تہہ دل سے خدمت الحجاج کمیٹی کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم سب سے خدمت لے اور ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ خدمت حجاج کمیٹی ہنگولی کی جانب سے حج 2026 1447 ہجری کا تربیتی نشست آج دوسری تربیتی نشست لی گئی، جس میں اورنگ آباد سے صدر محترم سید ساجد انور صاحب اور پروفیسر شیخ فیصل آئے تھے۔ آگے کی معلومات آپ السلام علیکم۔ آج ہنگولی ضلع کا جو ہے حج کمیٹی کا دوسرا کیمپ ہوا، اور یہاں 150 جو ہے حاجی لوگ آئے، اور جو ہے واشیم رسوڑ اور جو ہے عمرے سے یہ جو جا رہے تھے پراؤڈ سے وہ بھی آئے، اور ان کا بھی کیمپ ہوا۔ ہماری جو ضلع کی حج کمیٹی تو انہوں نے ہمیں نوجوانوں کو ایک موقع دیا، بھائی آپ آؤ ہمارے ساتھ میں کھانے سے کھانے لگا۔ ہم یہ جو ہے 19 سے کام کرتے آ رہے ہیں، یہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کی دعاؤں سے آج ہمارے کو کام کرنے کا موقع ملا، اور یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان جو ہے یہ ان کا موقع ملا۔ ہم بولتے اللہ سے ایسی دعا کرتے کہ بھئی ہمارے جو سینئر انوبھی ہے آج انہوں نے اللہ کے فضل کرم سے ہمارے کو یہ موقع دیا، ہم ان کا بھی تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں، اور آنے والے جو جتنے بھی حاجی ہے اس کے بعد میں جانے والے ہم ان سے بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو حج کمیٹی ضلع کی ان کے لیے خاص کر کے دعا کریں، اور اللہ قیامت تک ہماری نسلیں ان کا حج کمیٹی کا کام کرتے رہے۔ اور یہ جو ہمارے جو بڑے ہیں جیسا اذکر سر، چھپو بھائی، اور ہمارے جو ادھیکش ہے عرفان بھائی اور اقبال سیٹھ، اور ایسے تمام جو ہے انہوں نے آج ہم کو موقع دیا۔ اور سب سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آج بیچ جو میرے مرزا سر جو ایک ایسے ہنگولی شہر کی شخصیت تھی، کہ ان کا جو ہے اسپیچ وغیرہ اتنی پیاری اور اتنی تھی، آج کبھی اللہ کے فضل کرم سے ہم وہ چیز جو ہے تو کمی محسوس کرتے۔ اللہ وہ مرحوم کو جنت سے فردوس عطا فرمائے، اور ان کے جیسا کام کرنے کی ہمارے کو ہدایت دی۔ آج ہنگولی ضلع کا یہ دوسرا تربیتی کیمپ تھا، اس میں اورنگ آباد سے تشریف لائے الحاج سید ساجد انور صاحب اور محترم والی جناب پروفیسر فیصل صاحب، یہ دونوں نے اپنی مصروفیت کو پوری کرتے ہوئے اپنے یہاں پر ہمارے لیے وقت دیے ہیں۔ میں خدمت الحجاج حج کمیٹی کی جانب سے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے اس ضلع میں آج 140 حجاج کرام نے آج اس میں شرکت کی، جس میں دوسرے اضلاع سے بھی باسم یعنی واشیم سے بھی کچھ حجاج کرام آئے تھے،
रिसोड से आए थे और दूसरे अजला के भी हुज्जाज किराम आए थे। टूर के और हज कमेटी के 140 हुज्जाज किराम ने आज यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल की है। इसके बाद तीसरा आने वाला जो हमारा तरबियती कैंप है वो 28 मार्च बरोज़ हफ्ता, इसमें मुफ्ती आरिफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और तमाम हुज्जाज किराम से गुजारिश करता हूँ कि वक्त की पाबंदी के साथ आप तशरीफ़ लाइए। इस साल 140 लोग जा रहे हैं हज के लिए, जी हाँ और उसमें महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नए नए कानून लगाए, जिससे आपको इसमें कुछ दिक्कतें पेश आ रही है या कुछ उसके अंदर? जी हाँ। हमारे लिए 25 साल से हमारी खिदमत हुज्जाज कमेटी इसको खिदमत अंजाम दे रही है, फी सबीलिल्लाह देती है। और इस साल हमको जो वैक्सीनेशन के लिए जो परेशानी हुई है, ये हज कमेटी की जानिब से परेशानी हुई है। हिंगोली के सरकारी अस्पताल के अंदर हमारे CS साहब ने और उनके पूरे अहदेदारों ने और पूरे डॉक्टर्स ने हमें बहुत कोऑपरेट करे हैं। उसमें हाजी के लिए फिटनेस के लिए एक्सरा निकालो, उसके बाद हार्ट का उसका सब चीज़ उन्होंने पाबंदी कर दी है। इसलिए मैं हुकूमत से भी गुजारिश करता हूँ कि हर साल जिस तरीके से लिया जाता था कैंप, उसी तरीके से वैक्सीनेशन के लिए नशिस्त है, तो जहाँ लिया जाता था वहीं इजाज़त दी जाए। हर साल हजियों के लिए हज कैंप जहाँ रखा जाता था वहाँ पर सरकारी डॉक्टर्स वगैरह आकर खिदमत अंजाम देते थे, लेकिन इस बार कानून नए होने की वजह से हाजियों को वहाँ जाना पड़ रहा, जिसकी वजह से तो मुख्त दुश्वारियाँ पेश आ रही है। तो आपकी क्या राय है इसके अंदर कि क्या करना चाहिए? जो पहले जिस तरीके से खिदमत अंजाम देते थे डॉक्टर लोग जहाँ शिविर है वहाँ पर, तो उस तरीके से आगे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, इस साल खदीजा मैडम जो है उन्होंने तो इस साल कानून के लिए बहुत ज़्यादा वो करे हैं और उन्होंने CS साहब से उनसे VC के अंदर ये कहा है कि नहीं, यहाँ पर सरकारी अस्पताल में ही लिया जाए। हम हर साल यहीं पर जहाँ हमारे कैंप लिया जाता था, तरबियती कैंप लिया जाता था, वहीं लेते थे। पर इनकी बहुत ज़्यादा हर मामला के अंदर, फ़्लाइट के अंदर या हर चीज़ से बगैर हमारे जो NGO है जितने महाराष्ट्र के, इनको दूर रखते हुए लोग खुद अपनी मर्ज़ी से ही हमारे को एतमाद में नहीं लेते हुए इन्होंने अपनी खुद की मर्ज़ी से हर GR निकाल ले रहे हैं। और हुज्जाज किराम भी बहुत परेशान हैं और जितने भी महाराष्ट्र के खिदमत हुज्जाज कमेटी है वो सब परेशान हैं। इसलिए मैं मोहतरमा से गुजारिश करता हूँ कि आइंदा साल सबको एतमाद में लेकर ये काम करिए आप। खदीजा मैडम का जो तकर्रुर हुआ वो हुकूमत की तरफ से हुआ है क्या सरकारी आदमी? मतलब हुकूमत की तरफ कक्ष अधिकारी है। अच्छा, ये उन्हीं के हाथों में समझो, उनके कहने इमा पर हो रहा समझो। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब का, CS साहब का, उनका सबका कहना है कि ये कक्ष अधिकारी जो मैडम है, अच्छा, उनके वजह से ये हो रहा है। ट्रेनर भी वही करेगी, कक्ष अधिकारी इनकी जानिब से हो रहा है। अगर हुकूमत इसमें मदखलात करती है तो ये समझो कमेटी के मर्जी के तो हो सकता है सर? हो सकता है। ठीक है, फिर मेरे आप साथ हमारे जिम्मेदार हाजी सैयद इब्राहिम अली उर्फ शफी भाई भी है, हाजी ईसा सेठ है, हाजी मतीन भाई है, हमारे अजीज़ भाई पहलवान गारमान वाले हैं, सैयद शकील साहब है, हाजी सैयद कलीम साहब है, सलीम भाई हमारे कंट्रोलर है, शेख सलीमुद्दीन आफ्ताब खान साहब है, फिरदान मुजाहिद है, अशरफ अली ख़ान है और दीगर भी है। ये मैं आप जितने भी हमारे खिदमत में खादिम हैं, अल्लाह के मेहमानों के और नबी के मेहमानों के, अल्लाह हमको आखिरी वक्त तक इसी खिदमत का मौका दे।